Hello guys, good morning guys, welcome back to my channel and today we have something unplanned. तो आज हमने कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो हमने कभी सोचा नहीं है. So it was very unpredictable. इसलिए मुझे पता भी नहीं कि ये वीडियो आने वाला है कि नहीं, बट अगर जस्ट इन केस ये वीडियो आ गई तो उसका मतलब है कि हमने जो सोचा वो कैप्चर किया. So यहाँ पे पीछे आप दिख रहे हैं, वाइफ इज़ गेटिंग रेडी और यहाँ पे हमारे लगेज है, विच मीन्स वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ ट्रिप. शायद से जो पास वास का जो सिस्टम है तो वो निकाला गया, काफ़ी लोगों ने बोला, बट वी आर येट टू एक्सपीरियंस इट. गाड़ी का पेपर्स डॉक्यूमेंट सब है एक्सेप्ट फॉर पीयूसी. तो जस्ट इन केस अगर कॉप ने मेरे को पकड़ा, सो आई जस्ट डू नॉट नो व्हाट आंसर शुड आई गिव. तो ये नहीं पता कि क्या करने वाले हैं वहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली फाइन लगेगा. सो दैट इज़ द ओनली कंसर्न. बाकी सब सेट है, पानी वानी पीने के लिए सब रेडी है. तो मैं ज़्यादा देर नहीं कर रहा हूँ, लेट्स हिट द रोड. एक्चुअली हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग वी आर प्लानिंग टू गो फॉर आर रियली फर्स्ट लॉन्ग इंटरस्टेट राइड. तो लॉन्ग मतलब उतना दूर नहीं जितना हम पिछले साल केरला गए थे, बट सीरियसली ये लॉकडाउन और पैंडमिक की वजह से काफ़ी टाइम तक हम लोग जा नहीं पाए थे एंड वी वेयर लाइक सिचुएशंस कुछ ऐसे थे. बट अभी थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुल गया, बेसिकली अनलॉक 5.0 भी डिक्लेयर हो चुका है. तो उस वजह से हमने सोचा कि रिलेटिव्स फैमिली मेम्बर्स को देखे काफ़ी टाइम हो गया, तो दैट्स वाई वी आर प्लानिंग ऑल ऑफ अ सडन ये ट्रिप प्लान किया. एंड इनफैक्ट जाते वक्त हम ये भी दिखाएंगे कि हमारी जर्नी और हमारी एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि कुछ रास्ते शायद से ख़राब भी हो सकता है. तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, क्योंकि वी आर रियली एक्साइटेड. और हमने थोड़े बहुत लगेज ही कैरी किया है क्योंकि कुछ दिन के लिए जा रहे हैं. ओके, सो आई एम जस्ट गोना पॉज यू आउट देयर. हम यहाँ से आगे जाने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू, काफ़ी मेरे वीडियोस में कहा है कि आप म्यूज़िक क्यों डाल रहे हो वाइल द राइड, एंड ऑल्सो आपने ये भी मेंशन किया कि गाड़ी का आवाज़ क्यों नहीं ज़्यादा सुनाई दे रहा है. सो देयर आर टू रीजंस फॉर इट. वन इज़ मेनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो ये जो मेरे पास है, इट्स एक्चुअली DJI Osmo Action एंड इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, नो डाउट. बट इसमें एक ये प्रॉब्लम है, इसका आफ्टर सेल्स इज़ वेरी बैड. इसका एक्सेसरीज़ ज़्यादा मिलता नहीं है इंडिया में. आई कैन टेल यू फॉर वन, एक अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, सो इफ़ यू सी हियर क्लोजर, यहाँ पे ऊपर में यू कैन सी अ क्रैक, अ स्टोन चिप हिट. तो मुझे पता नहीं चला, बाद में जब मैं कैमरा निकाला था, सो आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट देर इज़ अ क्रैक ऑन द स्क्रीन. नाउ दिस इज समथिंग, ये जो कैप है इसको निकाल के, इट्स एक्चुअली प्रोटेक्शन कैप एंड यू कैन रिमूव दैट एंड यू कैन रिप्लेस इट. बट आई इंक्वायर्ड, DJI के वेबसाइट में गया, उनसे पूछा, इंडिया का जो सर्विस है उनसे पूछा, एंड अपेरेंटली दे डू नॉट हैव अ सोल्यूशन, दे डू नॉट हैव दिस. सो इट्स लाइक मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए तो आई हैव टू बाय द होल कैमरा अगेन. मतलब इट्स नॉट वर्थ इट, राइट? इट्स सो स्टूपिड. तो दैट्स वाई आई रेकमेंड, अगर कोई भी एक्शन कैमरा ले रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर GoPro, बिकॉज उसका यू विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज, यू विल गेट एडिशनल कैप्स. ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेल्स एंड सर्विस एक्सेलेंट इन इंडिया. अभी इसको मुझे रिप्लेस करने के लिए आई हैव टू फाइंड आउट कि मुझे बाहर किसी से मंगवाना पड़ेगा एंड आई हैव टू गेट दैट फिक्स्ड. इफ़ यू सी हियर, सॉरी, ये जो एरिया, इसको अगर मैं खोलूँ तो you have this option. Okay, you have this option where you can put a C type. So this is the headphone that I get along with the phones. It is a C type. तो मैंने सोचा कि अगर ये C type इसमें fit होगा, it will be really nice. But the problem is, ऐसे तो जाता है but then detect नहीं होता है. तो हेडफोन ऐसे दिखाएगा बट वो लोगो विजिबल नहीं है. उसका मतलब ये है कि it is not detected this way. Now part 2, which is the second part. So usually क्या रहता है, GoPro में you'll get a converter. So you have a converter, वो यहाँ पे लगा सकते हो, और उसके वहाँ पे you have an option of C type या फिर 3.5 jack. तो I have another cable. So this is the brand, अगर आपको दिख सकते हैं तो. So this is the brand Rode and it's got a 3.5 mm jack. इसके अंदर तो जा ही नहीं सकता है because you don't have that option. So this is absolutely useless for now. तो आई नीड अ कन्वर्टर. तो कन्वर्टर भी यहाँ पे मैंने इंक्वायर किया, अगेन GoPro के लिए मिलता है बट नॉट फॉर DJI. तो अभी मेरा ये सवाल है कि डज GoPro का इज़ कंपैटिबल विद द DJI.
So I'm not really sure if GoPros is compatible with DJI. अगर ऐसा है, it's really nice, but actually that small charging unit, it's very small. I can show you. अभी now you can look at this screen. So this is the thing. So this is the charger that we get. ये बाहर मिलता है, इंडिया के बाहर. ये है DJI के लिए, और वो भी कंपनी की तरफ से नहीं. It's like a थर्ड पार्टी ब्रांड. और ये रहा गोप्रो का. तो गोप्रो का मुझे इतना सा छोटा सा चीज़ है, अमेजन में उसका प्राइस नियरली 4000 रुपीज़ आ रहा है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो मैं वही सोच रहा हूँ कि उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं. अब इस वजह से मुझे रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है. सो दिस इज़ द डाउनफॉल ऑफ DJI, एंड दिस इज़ द रीज़न आई कैनॉट use my microphone on a normal thing. So usually what I do, तो currently what I do right now is मैंने 2-3 बार ये ट्राई किया. इट वर्क्स आउट वेरी वेल, बट उसका सिंक करने के लिए काफ़ी दिक्कत है. सो रिकॉर्डिंग इन 2 सेपरेट डिवाइसेस, विच मीन्स ऑडियो एक में और वीडियो एक में. तो इसमें गोप्रो में व्हेन यू गो एट सर्टन स्पीड्स, विंड नॉइज बहुत ज़्यादा आता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मेरा प्रीवियस वीडियो में मैंने म्यूजिक डाला है. बहुत विंड नॉइज आता है, इट्स वेरी इरिटेटिंग. मैंने वीडियो इसका रिकॉर्ड किया, और मैंने वॉइस रिकॉर्डर जो अपना सेलफोन में है वो मैंने चालू किया, एंड आई हैव कनेक्टेड दीज हेडफोन्स ऑन टू दैट, जो मेरे हेलमेट के अंदर जाते हैं. अभी इट वर्क्स, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. एडिटिंग के टाइम पे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि यू हैव टू सिंक इट, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम और उसका स्टार्टिंग टाइम मैच करने के लिए इट इज़ लिटिल बिट अ टफर जॉब. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स, यू नो, थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है वो सिंक करते होते, इसलिए आई प्रेफर टू पुट म्यूजिक. सो दिस इज़ द रीज़न वाई पुट म्यूजिक. नाउ वॉट आई हैव थॉट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो जो आप देखने वाले हैं, मैंने सोचा वॉइस ओवर करके देखता हूँ. इस पेट्रोल पंप तो आया है यहाँ पे, थोड़ा पेट्रोल भरने की ज़रूरत है. एक्चुअली कल रात ही मैंने सोचा कि डालने के लिए, बट वो हुआ नहीं. प्रोक्रेस्टिनेट करते करते आज सुबह तक हो गया, और यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ भी दिख रहा है मेरे को. दूसरी चीज़ हमको ये देखना था कि डॉक्यूमेंट सारे वैलिड है, क्योंकि मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं. कहीं कहीं बोल रहे कि बॉर्डर पे अभी भी चेकिंग है, एंड कुछ लोग बोल रहे नहीं बिंदास जा सकते हो, बट चांसेस क्यों लेना है, राइट. सो हमने सोचा कि लेट्स टेक ऑल द प्रिकॉशंस, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ लगे. फ्यूल डालने के बाद नेक्स्ट थिंग इज़ टू चेक द टायर प्रेशर, क्योंकि रोड्स काफ़ी बुरा हो सकता है. सो अभी हम टायर का प्रेशर चेक कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक 38 and 42 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, PSI का. और इसके बाद जैसे मैंने बोला पहले डॉक्यूमेंट्स का, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी हैव टू सी कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. तो एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर PUC के अलावा बाकी सब है हमारे पास. तब अभी नेक्स्ट थिंग टू डू इज़ एक PUC वाला गाड़ी मिले हमको, एंड नसीब से आई होप दैट हैपन्स. 2-3 पेट्रोल पंप आगे जाके देखा, पर नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी जल्दी हम लोग निकले थे. यूजली दे ओपन अराउंड 9. अभी यहाँ पे PUC का ये मिल गया, and luckily we got a place for the PUC to be done. So I think अभी सारा डर दूर हो गया. PUC है, I'll get it done, and गाड़ी का फ़ोटो लिया, now it's processing. So now I have all the documents, so tension is away. बट PUC के पीछे भागते भागते मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरा कैमरा का एंगल कब ऊपर हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं अज्यूम करते गया कि इट्स रिकॉर्डिंग वेरी प्रॉपरली, बट बहुत सारे क्लिप्स ऊपर की ओर रिकॉर्ड करे, कुछ भी नहीं दिख रहा था. जैसे कि ये वाला क्लिप, और ये वाला क्लिप, ये वाला क्लिप, और ये वाला क्लिप, मतलब सारा एंगल ऊपर की ओर है. और मुझे काफ़ी टाइम लगा ये समझने के लिए कि ऊपर की ओर है. फाइनली अपने आप एंगल सीधा हो गया, और मुझे पता भी नहीं कैसा हो गया, बट देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग कमिंग अप. ഒരു സൈനും തേങ്ങയും മാങ്ങയും ഒന്നും വെക്കില്ല. तो हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई बानेर से, और यहाँ से हम गया ओल्ड बॉम्बे पुणे हाईवे पकड़ के, एंड थ्रू खंडाला. और खंडाला में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो गया. तो एक्चुअली हमको जाना था ऊपर ये रास्ते से, बट हमने गलती से लिया ये वाला रास्ते नीचे से.
और फिर वहाँ से आगे बढ़ते 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 यहाँ पे भी एक और धोखा खा लिया हम लोगों ने। तो आइडली यहाँ से भी ऊपर की ओर जाना था, बट हमने नीचे गया और कुछ अद्भुत सा हो गया, वो मैं अभी बताता हूँ। So then again something exciting happened. So as you see the title, उसमें लिखा है कि something mysterious happened. Mysterious ऐसा कुछ है कि आज तक I have absolutely no idea कि ये कैसे हुआ है. तो usually if you are aware that I wear this thing, right? It's called a GoPro Chesty, and then you have a mount here, and you have this lock mechanism जिसमें you can lock this particular thing. तो ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी पे वेट कर रहा हूँ और मेरे पीछे there is a truck. और मुझे मतलब ऑब्वियसली मिरर से दिख रहा है एंड देन सडनली आगे थोड़ा इट वाज अ वेरी रिमोट एरिया, थोड़ा गांव जैसा एरिया था और काफ़ी ट्रैफिक जैम हो रहा था किसी वजह से. तो आगे वाला गाड़ी थोड़ा आगे निकल गया एंड आई वेंट एंड वो इमीडिएटली ब्रेक किया, तो आई ऑल्सो ब्रेक्ड एंड आफ्टर आई ब्रेक्ड आई जस्ट रियलाइज दैट समथिंग फेल ऑन द टैंक और टैंक से नीचे ऐसे पट 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 बोल के रोल करके जा रहा है एंड देन आई रियलाइज इट्स अ कैमरा विदाउट द स्क्रू कंप्लीटली कमिंग आउटसाइड. ये चीज़ बाहर आ ही नहीं सकता, मतलब गिर ही नहीं सकता. तो आइडियली सिनेरियो ये होना था कि यू सी वो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है और शायद से मैंने ये स्क्रू टाइटली बांधा नहीं एंड उस वजह से ये ऐसे ब्रेक मार के इसमें से निकल के इट मस्ट हैव वेंट. बट जब मैंने स्क्रू देखा द स्क्रू वॉज ऑलरेडी इन 2 स्लॉट्स, मतलब ये 1 2 3 स्लॉट्स है और ये सेकेंड स्लॉट में ऑलरेडी स्क्रू था. एंड दिस इज़ वेयर आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंड बिकॉज लाइक आई सेड ऑप्शन ही नहीं है. आप लोग खुद देख सकते हो कि अगर इसमें है तो डेफिनेटली, एंड ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप इसमें भी 2 लेग्स है और इसमें 3 लेग्स है, ऐसे नहीं कि एक लेग पे आप डाल सकते हो दूसरे लेग पे नहीं. इट हैज़ टू गो थ्रू एंड थ्रू. तो दिस इज़ द मिस्ट्री. और फिर वापस बैक ऑन ट्रैक, वहाँ से हमने ये वाला रास्ता लिया है. वी रीच टूवर्ड्स स्पेन और वहाँ तक रास्ता बहुत बहुत बुरा था. इट्स लाइक वेरी बैड. शायद से 10 किलोमीटर की स्पीड में जा सकते हैं. अभी आप लॉन्ग शॉट में आपको देख सकते हैं कि हम वैसे वी वे सपोज टू टेक दैट रूट, बट हम लोग ये वाला रास्ता लिया और कैसे तैसे वापस से गूगल मैप्स को रीरूट करके वहाँ से वी मैनेज टू रीच JNPT वाला रास्ता. फाइनली काफ़ी टाइम बाद यार ऐसा अच्छा रास्ता मिला. काफ़ी टाइम बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाते हुए. और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अच्छा खासा स्ट्रेच मिला रास्ते का एंड वेरी पीसफुल. फिर वहाँ से आगे चल के यहाँ पहुँच गया टिल वी रीच द JNPT रोड. We have reached JNPT road and still there's lots to go. In fact, we got misled somewhere, we lost our track and it took a lot of time for us to get back. Really bad roads and couldn't go anything more than 15 to 20 kilometers. So we lost a lot of time there. But now that we are back on the track, here's the baby. I think we should hit back soon. We checked the time and it says it's around 4.5 hours more. 4 hours more. 3.5 hours, 4, लगभग उतना time. So he's trying to take a small break to eat something. एक दफ़ा उसके बाद वी कनेक्टेड टू पनवेल और उसके बाद मक्खन जैसा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज आई न्यू मैं मुंबई में रह चुका हूँ पहले, तो मुझे ये यहाँ से रास्ता आता था. वाह यार, व्हाट रोड्स मज़ा आ गया. आई मीन ऐसा कम ट्रैफिक में गाड़ी चलाना में बहुत मज़ा आता है, खास करके व्हेन यू ट्रैवलिंग फॉर रियली लॉन्ग. इट्स लाइक रियली पीसफुल. इतना सुकून जैसा मिलता है ना, मज़ा आ गया. और रोड्स आर रियली ब्यूटीफुल. मुझे पता है कि आगे जाके रोड्स ख़राब होने वाले हैं इनसाइड द सिटी, बट ठीक है, कोई गल नहीं. जितना मज़ा अभी लेना मैं लेता हूँ. वो नहीं, आराम से.
भाई कितने साल बाद, मतलब आई यूज़ टू स्टे इन दिस प्लेस बहुत पहले 2016, एंड काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद से 1 या 2 बार ही आया रहेगा, बट नेवर ऑन अ मोटरसाइकिल। तो अब पहली बार आ रहा हूँ, वो भी ये वाला गाड़ी लेकर, सो फीलिंग रियली एक्साइटेड। सब पुराने मेमोरी सारे ताज़ा हो रहे हैं यहाँ पे। इट्स रियली नाइस फीलिंग। एंड हम हैं अभी फ़िलहाल बेलापुर। वी आर रीचिंग टूवर्ड्स बेलापुर। ओ यस, मुझे ये ब्रिज अभी भी याद है। आगे जाके इस कोने पे डेफिनेटली एक खड्डा जैसा कुछ ना कुछ तो होगा, हर बारिश में इसका बिगड़ते जाता है। ये रहा आगे, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे रोड्स ख़राब दिख रहा है। और ये एंड वॉशरूम ब्रेक, ये तो बनता ही है। अभी हम थाने की ओर आ गया, लगभग थाने पहुंच नहीं, गया। नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं इसका रास्ता कैसा है, और शायद से ये वो लेक है, थाना लेक। मुझे लग रहा है, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले आया यहाँ पे। हाय हाय हाय, क्या रास्ता है। बहुत बहुत ख़राब, बहुत ख़राब। इनफैक्ट बहुत ख़राब रास्ते पहले भी था, बट मैंने सोचा कि एक फुटेज में इंक्लूड करता हूँ। बहुत भूख लगी यार, थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे साइड पे। व्हाट से, हाँ आई थिंक यहाँ पे थोड़ा रुकता है। शायद से थोड़ा अंदर जाके रुकता हूँ। इंदिरा बहुत बहुत गर्मी लग रहा है और बहुत भूख लग रहा है। I think थोड़ा पीछे करके अंदर लेके आता हूँ। बाई दिस टाइम वी वेर रियली रियली एग्जॉस्टेड, क्योंकि खास करके मैं, और डेफिनेटली इवन हर एज वेल, बट जैसे मैंने आपको बताया था, वो पेन तक पहुंचने वाला रास्ता वाज वेरी बैड, और उसके वजह से शोल्डर भी काफ़ी, मतलब पूरा मेटल वाला रास्ता था। रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पे, तो एंड ऊपर से स्क्रॉचिंग हीट, बहुत गर्मी लग रहा था, इसलिए वी आर रियली एग्जॉस्टेड। जिसकी वजह से वाइफ लुक्स लाइक उबला हुआ टमाटर एंड आई लुक लाइक एन उबला हुआ आलू। मतलब लिटरली इतना अंदर के अंदर इतना कुक हो गया ना हमारा ऑर्गन्स और शरीर, मतलब जैकेट खोलते तो ऐसे धुआं निकलता है, वैसा वाला स्टीम हो गया अंदर। और थाने में बाय गॉड इतना गर्मी, बाप रे। सोचा थोड़ा पेट पूजा कर लूँ यहाँ पे, तो वी जस्ट गॉट बेसिक एप्पल और थोड़ा बहुत चॉकलेट फॉर शुगर वाला किक, बट उसके अलावा एंड लेमनेड, यस लेमनेड इज़ अ बिग टाइम सेवर। यहाँ से वसाई विरार ये सब रास्ता बहुत बहुत सही है। फिर वहाँ से हमने लिटरली एंजॉय किया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना एंजॉय किया कि मुझे मन ही नहीं लग रहा था कि इसका शूटिंग करना है। जस्ट थॉट ऑफ लिटरली एंजॉइंग द राइड। तो शायद से मैं यहाँ से आगे ज़्यादा वीडियो नहीं लेने वाला हूँ। एंड गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं वापी, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो सॉरी फॉर कीपिंग द सरप्राइज सो लॉन्ग, बट लिटरली हम लोग इतना सेटिस्फाइड है पहुंच गया। तो दोस्तों बाकी सब मैं बाद में बताता हूँ, तो लेट मी गो एंड चिल। सो सी यू गाइज अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।